हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। ये मेरे एडेनियम के प्लांट हैं फ्रेंड। देखो कैसे लैगी हो रहा है ये वाला ब्रांच। इस समय कटिंग भी नहीं कर सकते, बरसात का समय चल रहा है और ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा साल से ही मैंने इन प्लांट्स को रखना शुरू किया था। एक ही प्लांट मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, तो 4-5 साल हो गए होंगे या इसके आसपास हुए होंगे इस प्लांट को, ये वाला। तो इसमें लगे हुए थे सीड पॉट जो कि पूरे मैच्योर हो चुके थे, बस कुछ दिन और बचने थे कि ये मैं इनके जो बीज हैं वो मैं निकालती या बांटती। तो पिछले मंथ मई में ये जो सीड पॉट हैं ये खुल के बिखर चुके और मैंने इनको चेक किया था, लेकिन रात में जब हवा चली और बारिश आई तो ये जो सीड पॉट है खुल के दूसरे पॉट में जाके गिर चुके थे। तो ये जो इसके पास मेरा एक थर्माकोल का एक डिब्बा था जिसमें मेरा लगाया हुआ है, तो वो एलोवेरा जो डब्बे में थर्माकोल में लगा हुआ था उसमें ही वो सारे सीड पॉट गिर चुके थे और उसी में जो है बारिश के पानी से चिपक गए थे। तो उनके रोए निकालने का भी मुझे मतलब नहीं हो पा रहा था कि वो अगर मैं उनको निकाल के दूसरी जगह लगाती तो वो शायद सीड जो है ख़राब हो जाते। तो मैंने उसी में रहने दिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, से सीड पॉट लगे हुए थे तभी से मैं सोच रही थी कि मैं इन बीजों से कई सारे प्लांट बनाऊंगी एडिन के, और बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन वो पहले ही गिर के बिखर गए और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वो जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, बीज अच्छे से मैच्योर बन के गिरा है या नहीं। तो वो जर्मिनेट हो चुके हैं फ्रेंड। और ये सीड है इनकी किस्मत बड़ी ख़राब है, ये थर्माकोल में गिरे और इसमें जर्मिनेट तो हो गए लेकिन ये थर्माकोल भी टूट गया। तो अब इसमें जब भी हम पानी डाल रहे हैं तो ये सारा मिट्टी से नीचे गिर रहा है और इस थर्माकोल में जो है ज़्यादा दिन सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे इसकी मिट्टी जो है ठोस है। तो ये जो जब बीज इसमें गिरे हुए थे तो मैं इनको नहीं निकाला मैंने, और इसी के ऊपर मैंने एक रिवर सैंड और गोबर की जो बारीक सड़ी हुई खाद होती ऊपर से इसके डाल दिए थे बीजों के। तो ये कुछ टाइम बाद 10-15 दिन में ये जर्मिनेट हो चुके थे। यही वो प्लांट है फ्रेंड जिसमें सीड पॉट लगे हुए थे। तो ये जर्मिनेट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अच्छे से ग्रोथ में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये इनके लिए परफेक्ट नहीं है। तो मुझे इसमें से कुछ प्लांट निकालने पड़े, क्योंकि ये थर्माकोल भी फट चुका है। तो इसके लिए मैंने कुछ डिब्बे रखे हुए हैं फ्रेंड, उसमें मैं लगा दूंगी और 3-4 महीने 5 महीने वो उसी में रहेंगे। तो सारे प्लांट नहीं भी अगर इसमें मुझे मिलते हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से 6-7 प्लांट भी अगर मुझे इसमें मिल जाएं, बच जाएं, क्योंकि एडेनियम के जो सीड होते हैं जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्लांट बनने तक उनकी जो बचने की जो स्थिति है वो बहुत कम होती हो जाते हैं। तो ये जो बीज हैं जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए इस तरफ भी गिरे थे, सब चारों तरफ से जहाँ पर ये गिरे आधे उड़ गए और जो इसमें गिरे वो सब जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अभी इनके लिए नॉर्मल सॉइल मिक्सचर मैं बनाऊंगी डिब्बों में। ये वो डिब्बे हैं और इनमें नॉर्मल सॉइल मिक्सचर में इसमें लगाऊंगी, और आफ्टर 4 मंथ या 5 मंथ में इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से चेंज करनी पड़ेगी, जैसे एडेनियम प्लांट की मिट्टी बनाई जाती है। तो अभी मैंने इसमें लगा दिया है फ्रेंड। अब ये देखिए कम ये 4-5 महीने इसी में रहने वाले हैं, और बारिश का महीना है, इनको फुल सनलाइट में भी नहीं रखना है और बारिश में भी नहीं रखना है। तो इनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पर ये इनको जो है ज़्यादा धूप भी ना लगे और बारिश की लगातार जो पानी इनके ऊपर भी ना पड़े। तो इस समय मैं इनको बस यही वीडियो आपके संग शेयर करना चाह रही थी। ये रेड फ्लावर के बीज हैं फ्रेंड, और ये बहुत सुंदर लगते हैं डबल पेटल में। अगर ये सारे प्लांट
बच जाएं तो मेरे पास काफ़ी सारे एडिनियम के प्लांट हो जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं दोबारा आप लोगों के संग ये वीडियो शेयर करूंगी फ्रेंड।